नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा के ऊपर। हम लोग पढ़ रहे थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसके अंदर हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हमारा ट्रेन। तो ट्रेन के बारे में 3 वीडियोस आ चुकी हैं। मोस्ट प्रोबेबली आज की वीडियो जो होएगी वो लास्ट होगी और इसके बाद अपने पढ़ेंगे एक्सीडेंट ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन के एक्सीडेंट के जो सवाल हैं उनकी वीडियोस आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले मैं आपको एक दो बातें यहाँ बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कि एक आदमी है जिसकी स्पीड है मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर और एक आदमी है जिसकी स्पीड है सपोज कीजिए 150 किलोमीटर पर आवर। ये इनकी स्पीड है। अब आपसे अगर मैं ये पूछूं, कि अगर ये दोनों के दोनों 3 घंटे चले, 3 आवर्स तक अगर इन्होंने जर्नी करी तो 3 घंटे में कितना चल जाएंगे, तो ये आप कहोगे सर 50 की स्पीड से 3 आवर्स के अंदर 150 किलोमीटर और ये 150 की स्पीड से 3 आवर के अंदर 450 किलोमीटर। तो इनकी जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी 150 एंड 450। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताइए। देन द रेशियो विल बी 1:3। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जो इनकी स्पीड का रेशियो होता है वही इनकी डिस्टेंस का भी रेशियो होता है। हालांकि हम पे इसको पहले पढ़ चुके हैं, है ना, हमने इसको पहले से पढ़ चुका है कि हर चीज़ जो आपके 3 चीज़ें होती हैं, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपस के अंदर रेशियो के अंदर होते हैं। तो अगर टाइम आपका आपका क्या है, कांस्टेंट है, अगर टाइम कांस्टेंट होने पे स्पीड और डिस्टेंस जो है उसका आप रेशियो निकाल सकते हो। स्पीड बढ़ेगी तो सेम टाइम में डिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, तो जो रेशियो स्पीड का होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है डिस्टेंस के। तो स्पीड और डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। अब आप कहोगे सर ये बताने की यहाँ ज़रूरत क्या है? ये बताने की ज़रूरत यहाँ ये है, जैसे कि एक नेक्स्ट सवाल है, ये कर लोगे तुम, ये आसान है। ये वाला अगर क्वेश्चन अपने करें, ये वाला है, क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए P एंड Q आर 27 किलोमीटर अवे। P और Q जो हैं वो कितनी दूरी पे हैं बताइए, वो कितनी दूरी के ऊपर है बच्चे? वो है हमारा 27 किलोमीटर अवे। ये एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, इनके बीच का डिस्टेंस है 27 किलोमीटर। अब यहाँ पर क्या है देखिएगा, 2 ट्रेन हैं, एक P से चलती है और एक Q से चलती है। तो जो P से चलती है उसकी स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर और जो ट्रेन Q से चलती है उसकी स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर। और वे कहीं ना कहीं P और Q के ऊपर बीच में कहीं पे मान लीजिए एक पॉइंट है, वहाँ पर ये R पर मिलती हैं। यही बोला ना इसने, क्या करती है, 18 किलोमीटर की गति से 2 ट्रेन चलती है, P और Q एक साथ शुरू होती है और एक ही दिशा में यात्रा करती है। ठीक है, सॉरी भाई यहाँ पर ये गलत हो गया मेरे से, यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन का था। ये कह रहा है कि दोनों की जो दोनों है वो एक ही दिशा में यात्रा करती है। इंग्लिश में इसको पढ़िए, 2 ट्रेन्स विद स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर एंड 18 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली start simultaneously from P and Q and travel in the same direction. They meet at point R beyond Q. Q से परे, Q से परे वो किसी बिंदु R पर मिलती है। यहाँ पर ये आगे से एक फिर लाइन यहाँ पर है और ये यहाँ पर एक पॉइंट है कोई, यहाँ पर ये R पर मिलती है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? पहले तो इस सवाल को समझिए। P ट्रेन भी इधर चलेगी, Q ट्रेन भी इधर चलेगी। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता? मुझे इसलिए पता है क्योंकि Q से परे, बियॉन्ड Q के बियॉन्ड ये कहीं अगर R पॉइंट पे मिल रही है, इट मीन्स Q से आगे की तरफ बढ़ी हैं तो वो इस तरफ चल रही हैं। इतनी बात क्लियर होगी आपको? इतनी बात क्लियर हो गई ना? ठीक है, अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या बताना है, Q से R की दूरी। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए क्या पूछा है, हम वो चीज़ सीखेंगे जो इस क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी तो नहीं यही चीज़ पूछेगा जो यहाँ सवाल में पूछी गई है, ज़रूरी नहीं है ना, ये ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ाम के अंदर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। देखिए कैसे, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है पहले तो वो समझिए।
अगर मैं कहूँ आपसे कि एक ये मैं बना देता हूँ यहाँ पर, ये एक मान लीजिए रेलवे लाइन है। इस रेलवे लाइन के ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट है, ये P है, और यहाँ पर एक पॉइंट है जो ये क्या है आपका Q है। ठीक है, अब एक ट्रेन P से चलती है और एक ट्रेन Q से चलती है अपोजिट डायरेक्शन में। पहले अपने इस पे आते हैं, इस सवाल को छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, सेम डायरेक्शन है, इसको छोड़ दीजिए। हम एक बार के लिए इसका कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक है, मान लीजिए P और Q है, P और Q, P से एक ट्रेन चलती है, सपोज करो उसकी स्पीड है मान लो 20 किलोमीटर पर आवर, और एक जो है Q से चलती है, Q वाले की स्पीड मान लीजिए अपने हैं 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर। P और Q के बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं 400 किलोमीटर। इतनी चीज़ आपको दे रखी है। एक ट्रेन P से चली, ठीक है, एक ट्रेन P से चली, उसकी जो हेड स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। एक Q से चली है, उसकी जो हेड स्पीड वो 30 किलोमीटर पर आवर है। P और Q के जो बीच का डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर है। इतनी बात आपको समझ आई कि नहीं? आ गई। अब फॉर ऑब्वियस ये कहीं ना कहीं बीच में मिलेंगी, यहाँ कहीं मिलेंगी R पॉइंट के ऊपर, कहीं ना कहीं मिलेगी R पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ पर क्या क्या सवाल बनते हैं आपके पास, हर एक सवाल का जवाब होना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या क्या सवाल बन सकते हैं आपके पास, हर एक सवाल का जवाब होना चाहिए। इसमें 10 मिनट लगेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये मत सोचिएगा ये तो मुझे आता है, क्यों? दो तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका जो होगा बेसिक, आपको आता होगा। दूसरा तरीका मे भी आपको ना आता हो। तो 10 मिनट के लिए शांति से बैठकर सुनिए। यहाँ पे पहला सवाल क्या बनता है, सबसे आसान सवाल बनता है जो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, कि ये कितने टाइम में मिलते हैं। तो कितने टाइम में मिलेंगे बताओ? डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पर? 400 किलोमीटर। और जो रिलेटिव स्पीड है, हम ऐसे सवाल कर चुके हैं पहले, तो 20 + 30 कितनी हो जाएगी आपकी? 50 किलोमीटर पर आवर। कैसे? आपकी जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी 400 किलोमीटर और रिलेटिव स्पीड आपकी ऐड हो जाएगी। सबसे पहली बात, क्यों ऐड हो जाएगी? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। तो आपका टाइम कितना आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड, आपका टाइम आ जाएगा 8 घंटे। तो ये दोनों की दोनों कितने घंटे चली है या कितने घंटे में मिल जाएंगी? 8 घंटे में मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, क्या? कि अगर ये 8 घंटे में मिल जाएगी, व्हाट डज इट मीन? अगर ये 8 घंटे में मिल जाएंगी तो इसका मतलब ये है कि P भी 8 घंटे चली होगी और Q भी 8 घंटे चली होगी। फॉर ऑब्वियस, आसान सी बात है ना, इसमें कुछ ये तो है नहीं कि ना समझ में आने वाली बात है। दो ट्रेनें अगर साइमल्टेनियसली चलती हैं, दो ट्रेन अगर साइमल्टेनियसली चलती है, एक ही टाइम पे चलती है, तो क्या होगा? वो जब तक मिलेंगी तब तक वो सेम क्या करेंगी? टाइम में चलेंगी। ठीक है, अगर पहली ट्रेन 2 घंटे चली है तो दूसरी ट्रेन भी 2 घंटे चलेगी। हाँ, फर्क किस में होगा कि कोई ट्रेन ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर जाएगी और कोई ट्रेन कम डिस्टेंस कवर करेगी। सर उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है बच्चे कि किसी ट्रेन की स्पीड कम होगी और किसी ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी, बट टाइम में थोड़ी फ़र्क होगा। अगर कोई ट्रेन दोनों की दोनों 4 बजे चली और 6 बजे कहीं मिल जाती हैं तो चली तो दोनों 2-2 घंटे ही है ना। ठीक है, चलिए, तो अब जो P से जो ट्रेन चली थी वो कितनी डिस्टेंस कवर कर जाएगी? तो 20 × 8। 20 क्या था? हमारा स्पीड थी, 20 हमारी स्पीड थी, और 8 जो है हमारा, 8 क्या है हमारा? 8 हमारा टाइम है। 8 घंटे, 8 क्या है हमारा? टाइम है। ठीक है, तो 20 × 8, 20 × 8, तो कितना हो जाएगा? 160 किलोमीटर। तो जो P से चलने वाली ट्रेन है ये कितना चलेगी? 160 किलोमीटर चलेगी। और Q से जो ट्रेन चली थी वो कितना चलेगी? 30 × 8। क्यों चली? वो भी 8 घंटे है, लेकिन उसकी स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इंटू टाइम करके कितना आ जाएगा? 240 किलोमीटर। इतनी बात आपके समझ में आती है या नहीं? इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको सर इसमें नई बात क्या बताई आपने? अब यहाँ पर दूसरा जो सवाल बनता है, पहला सवाल तो आपको क्लियर हो गया, दूसरा जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि P से कितनी दूरी पर मिलेंगी? P से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी? तो P से 160 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। Q से कितने डिस्टेंस पर मिलेंगी? 240 किलोमीटर। आपसे ये पूछ सकता है P और R के बीच की दूरी, तो वो यही पूछ रहा है कि P से कितनी दूरी पर मिलेंगी। Q और R के बीच की दूरी पूछ सकता है वो आपसे।
लेकिन अब अगर आप इस तरीके से सवालों को करोगे फिर तो काम खराब ही है अपना, है ना। अगर इस तरीके से इन सवालों को किया जाएगा फिर तो बहुत बड़ा तरीका हो गया ये। तो इनका शॉर्टकट क्या है, इनका शॉर्टकट देखो क्या है। इनका शॉर्टकट ये है बच्चे कि आपको टाइम नहीं निकालना। चलो टाइम यहाँ मैंने निकाल दिया था तो अलग बात है, आपको टाइम नहीं निकालना। आपको क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है 400 किलोमीटर, ठीक है। आपको डिस्टेंस दे रखी है 400 किलोमीटर। इसको आप 2:3 में बांट दीजिए। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई। अब मैं बताता हूँ क्या बात हुई। देखो P और Q की स्पीड कितनी, मतलब P से चलने वाली की और Q से चलने वाले की जो स्पीड है वो कितनी है। इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर उसकी, और इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो इनकी जो स्पीड का रेशियो है वो कितना हो जाएगा बच्चे, इनकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा 2:3। इनकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा 2:3। तो बच्चे इनकी डिस्टेंस का रेशियो भी कितना हो जाएगा 2:3। मतलब सेम टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेंगी ये, तो सेम टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो सेम टाइम में ये जो डिस्टेंस कवर करेगी वो भी 2:3 में ही करेंगी। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि जो स्पीड का रेशियो है वही आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस का जो रेशियो है, अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, डिस्टेंस का रेशियो कितना आ गया आपका 2:3। अब आपने दोनों ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, P ने इधर से चलकर Q ने इधर से चलकर, दोनों ने 400 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर करी है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है 400 किलोमीटर। उसको 2:3 में बांट दीजिए तो आपका यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आ गया 160 और 240। 160 और 240, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। P से कितना दूर है 160 और Q से कितना दूर है 240। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, इतनी बात ठीक है, ओके। तो अब अगर इस तरीके के सवाल आए कि कौन से पॉइंट से कितनी दूरी पर मिलती है, तो आई होप आप इन सवालों को कर लेंगे। यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अब अपने कुछ एक सवाल कर लेते हैं। जैसे हर सवाल क्या इस तरीके से हो जाएगा क्या, चाहे हर सवाल ना हो इस तरीके से, बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें इस तरीके से हो, मतलब लगभग तरीका यही रहेगा आपका, ठीक है। चलिए क्या है देखिए, अब अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर सवाल क्या अलग तरीके से होगा, नहीं, तरीका वही रहेगा। तो पहले अपने बेसिक तरीका देख लें इसका कितना है, क्या होगा। तो बताओ मुझे टाइम कितना लगेगा, मुझे ये बताओ कि टाइम कितना लगेगा। टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा देखो डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी आ गई बताओ, डिस्टेंस आ गई जी हमारी 27 किलोमीटर। P और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी है 27 किलोमीटर। और रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी बच्चे, आपकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 6। क्यों 6 इसलिए आ जाएगी क्योंकि आपका यहाँ पर सेम डायरेक्शन है, यहाँ पर आपकी क्या है सेम डायरेक्शन है, और जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस होती है। तो क्या हो जाएगा 24 और 18 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 6। तो 27 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आपका आंसर नहीं आएगा, 4.5 आवर्स टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 4.5 आवर्स आपका टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, P से जो ट्रेन चली थी उसकी स्पीड थी 24 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो जाएगा, इसको आप 4.5 या 9/2 एक ही बात है, अरे यही है ये, ठीक है ना, यही चीज़ है, आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये कितनी चल जाएगी 108 किलोमीटर चल जाएगी। और जो दूसरे वाली है, कौन से वाली, दूसरे वाली जो है वो कितना चल जाएगी बताओ, वो 108 किलोमीटर चल जाएगी। और दूसरे वाली कितना चलेगी, दूसरे वाली चलेगी, उसकी स्पीड थी 18 9/2, तो कितना चल जाएगी 81 किलोमीटर। कितना चल जाएगी बच्चे 81 किलोमीटर। आई बात समझ में कि नहीं आई बताओ, आ गई ना, ठीक है, आ गई बात समझ में आपको। अगर समझ में बात आ गई है तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा। Q से परे मिलते हैं तो Q और R के बीच की दूरी पूछी आपसे, तो Q वाली ट्रेन कितना चलती है, Q वाली ट्रेन कितना चलती है बच्चे, Q वाली ट्रेन आपकी चल जाएगी 81 किलोमीटर, 81 किलोमीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ Q एंड R। क्लियर है। अब क्या यहाँ पर वो रेशियो वाला लगेगा क्या, ये मत लगाइए यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये सेम डायरेक्शन। अब आप ये मत कहिए सर हमें 2 तरीके याद करने पड़ेंगे, नहीं, बात यहाँ पर 2 तरीकों की नहीं है, ठीक है ना, बात यहाँ पर 2 तरीकों की नहीं है। मैं इसको भी आपको करवा सकता हूँ रेशियो से, मैं बताता हूँ कैसे, मैं ये तरीका आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। अब यहाँ पर आप वो तरीका कैसे अप्लाई करेंगे,
थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ये बेसिक तरीका है, दो तरीके नहीं, ये तो बेसिक तरीका है, ये मैंने आपको बता ही रखा है कि ये बेसिक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है इसका कि यहाँ पर स्पीड का रेशियो कितना आ गया बताओ। स्पीड का रेशियो आ गया 24:18, 24:18, यानी कि 4:3। कितना आ गया? 4:3। तो 27 किलोमीटर जो है ये किस रेशियो की वैल्यू है? ये 1 रेशियो की वैल्यू आपको। अच्छा, इस सवाल में क्या किया था? इस सवाल में तो ऐसा नहीं किया था आपने। यहां पर तो आप कह रहे हो कि 400 को 2:3 में बांट दो, मतलब 5 रेशियो की वैल्यू बना दी आपने। अरे भाई यहां पर 400 किलोमीटर जो हैं, ठीक है, 400 किलोमीटर जो हैं वो दोनों की स्पीड को ऐड करके पार करेंगे अपने, दोनों की स्पीड को ऐड करके करेंगे, है ना। रिलेटिव स्पीड ऐड होती है यहाँ पर, क्योंकि 400 किलोमीटर को दोनों चीजें क्या करेंगी? कवर करेंगी। पी भी उसको हेल्प कर रहा है, क्यू भी उसको हेल्प कर रहा है, बट यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर कोई हेल्प नहीं कर रहा, काम बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस लेना है आपको 4 और 3 का। यहाँ ये नहीं कह सकते कि 7 रेशियो की वैल्यू 27 है, नहीं, यहाँ पर डिफरेंस लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव स्पीड जो है वो डिफरेंस आएगा यहाँ पर। तो 1 रेशियो की वैल्यू अगर 27 है तो क्या हो जाएगा बच्चे? 4 रेशियो की वैल्यू 108 हो जाएगी और 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 81 किलोमीटर। आप देख लीजिए चाहे 108 और 81 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। तो ये रेशियो है। ऐसा नहीं है कि रेशियो नहीं लगता सवालों में, किसी किसी सवाल में लगता है, नहीं, रेशियो आप हर किसी सवाल में लगा सकते हैं। चलिए और सवाल करते हैं 2-3, फिर इसको ख़त्म करते हैं अपने। हाँ, ये थोड़ा सा कुछ ठीक सा सवाल है। क्या है? 2 ट्रेन्स आर मूविंग ऑन 2 पैरेलल ट्रैक्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। अ पर्सन सिटिंग इन द ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 80 km/h passes द सेकेंड ट्रेन इन 18 सेकेंड। पहले तो इस सवाल को छोड़ो, पहले मुझे एक छोटी सी बात ये बताओ कि आपकी स्पीड, आप अगर ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, आप अगर ट्रेन में बैठे हो तो आपकी स्पीड क्या होगी? ये ट्रेन है एक, ठीक है, और एक ट्रेन ये है, ठीक है जी, एक ट्रेन तो ये है जी, और एक ट्रेन ये और एक ट्रेन ये, 2 ट्रेन है। अब अगर ट्रेन के अंदर कोई पर्सन बैठा है, अब कोई ट्रेन के अंदर पर्सन बैठा है, उस पर्सन की स्पीड कितनी होगी? पहली बात तो मुझे ये दिमाग लगा के बताओ। आप कहोगे सर पर्सन ट्रेन में बैठा है तो जितनी स्पीड ट्रेन की उतनी स्पीड पर्सन की। अरे भाई कोई आदमी अगर ट्रेन में बैठा है तो जितनी स्पीड ट्रेन की है उतनी तो स्पीड पर्सन की होगी। आदमी ना तो आगे जा सकता ना पीछे जा सकता, वो उसी ट्रेन में रहेगा। तो जितनी स्पीड ट्रेन की है उतनी ही स्पीड क्या होगी? पर्सन की होगी, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूं, अब अगर ट्रेन अगर पार करती है किसी चीज को, अगर ट्रेन पार करती है किसी चीज को, तो ट्रेन कब पार मानी जाएगी? तो ट्रेन पार जब करती है तो कब पार मानी जाएगी? जब वो यहां से पार करना शुरू कब करेगी? जब वो यहां होगी, ठीक है। पार करना शुरू कब करेगी? जब वो यहां होगी, इस जगह पे, ठीक है। इस जगह से चल के फिर कहां आएगी? ट्रेन यहां पे आएगी। ये उसने डिस्टेंस पार करी। फिर ये ट्रेन पार कब मानी जाएगी? ट्रेन यहां पार मानी जाएगी जब वो खुद की डिस्टेंस को भी पार कर देगी, मतलब वो खुद की भी डिस्टेंस पार करेगी और वो दूसरी ट्रेन की भी डिस्टेंस पार करेगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आदमी को कब पार करेगी, तो आदमी को पार करना शुरू कब करेगी? क्या अब इस ट्रेन ने आदमी को पार करना शुरू कर दिया है क्या? नहीं, इस ट्रेन ने आदमी को पार करना शुरू नहीं किया है अभी। ट्रेन आदमी को पार करना शुरू कब करेगी? ये मान लो यहां आदमी अगर बैठा है तो ट्रेन आदमी को पार करना शुरू कब करेगी? जब ट्रेन यहां पे आएगी तब आदमी को पार करना शुरू करेगी, और जब ट्रेन यहां पहुंच जाएगी इसका मतलब आदमी क्रॉस हो गया, ठीक है। इसका मतलब आदमी क्रॉस हो गया। आप ट्रेन में बैठे हो, आपको खिड़की से, विंडो से जब ट्रेन कब दिखती है? जब आपके सामने होती है वो, और वो जब निकल जाती है तो आप कहते हो पार हो गई। बट क्या उसने उस ट्रेन को पार किया होता? नहीं, ट्रेन पता नहीं कितनी लंबी है, हम जिस ट्रेन में बैठे हैं वो कितनी लंबी है वी डोंट नो, बट आप कहते हो अच्छा अरे वो तो ट्रेन तो गई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क है। जब ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है तो वो दूसरी ट्रेन की भी डिस्टेंस को पार करती है, बट ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे आदमी को पार करती है तो वो सिर्फ खुद की डिस्टेंस पार करती है। क्यों? आदमी की तो कोई डिस्टेंस होती ही नहीं है, आदमी की तो कोई लेंथ होती ही नहीं है। और पार करना कब माना जाएगा? जब अगला सिरा उसका आदमी के सामने होगा। और पार मानी कब जाएगी? जब पिछला सिरा
उसका आदमी के पास होगा। मतलब आज ट्रेन ने खुद की ही डिस्टेंस या खुद की ही लेंथ जो है वो पार करी है। इतनी बात ठीक है, चलिए इतनी बात ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर अब देखो, अब अगर दोनों ट्रेन की लंबाई अगर आपको दे रखी हो तो कौन सी ट्रेन की लंबाई काम आएगी? इस ट्रेन की लंबाई काम आएगी 1000 मीटर। देखो क्या कह रहा है, टू ट्रेन्स आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन, अ पर्सन सिटिंग इन द ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ये इसमें बैठा है पर्सन तो ठीक है, और दूसरी ट्रेन में क्या है 80 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड की गति से चलने वाली ट्रेन में बैठा एक आदमी 18 सेकंड में दूसरी ट्रेन को पार कर जाता है। दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है वो 1000 मीटर है। ये तो मैं लिख चुका हूँ, चलो पहले ठीक है, ये क्या है 1000 किलोमीटर है। तो टू ट्रेन्स आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। अ पर्सन सिटिंग इन द ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर पासिस द सेकेंड ट्रेन इन 18 सेकेंड्स, 18 सेकेंड में पार कर जाता है। तो पहले तो ये बताओ लेंथ डिस्टेंस कौन सी काम आएगी? तो डिस्टेंस आएगी जिसमें आदमी बैठा है, वो नहीं, दूसरी ट्रेन की डिस्टेंस, सिर्फ एक ही ट्रेन की डिस्टेंस लेनी है। वो कितनी है? वो है आपकी 1000 मीटर। ठीक है, कितनी है? 1000 मीटर। और टाइम कितना है बताओ? टाइम आपको दे ही रखा है 18 सेकेंड्स। टाइम कितना दे रखा है? 18 सेकेंड्स। तो आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी? स्पीड कितनी आ जाएगी? 1000 अपॉन में 18 इंटू में 18/5। सर आपने 18/5 क्यों किया? मैंने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज किया है, तो ये कितना आ जाएगा? 200 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गया? 200 किलोमीटर पर आवर। बट जब दोनों चीज़ें काम करती हैं, दोनों चीज़ों की स्पीड काम करती हों, तो उस केस में रिलेटिव स्पीड काम करती है। तो ये जो आई है 200 किलोमीटर पर आवर, ये क्या आई है? ये रिलेटिव स्पीड आई है। ये क्या आई है? ये रिलेटिव स्पीड आई है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड अगर आपकी आई है तो यहाँ पर अब ये एडिशन है दोनों स्पीड्स का, या क्या है? माइनस है, मतलब कि सब्सट्रैक्ट करना है आपको, या डिफरेंस है। तो ये एडिशन है। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी। बोथ द ट्रेन्स वर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये उनका सम आया है a प्लस बी का। उसमें से एक की स्पीड आपको पता है और दूसरे की स्पीड आपकी कितनी आ जाएगी? 120 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, क्योंकि एक की जब पता होती है दूसरे की आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? इतनी आ जाएगी। ये कोई करवाने वाला सवाल नहीं है, अपने आप कर लेना। दोनों की लेंथ दे रखी है, दोनों की स्पीड दे रखी है, टाइम पूछा है, तो ये तो यार कोई है नहीं ना। चलो, ये अच्छा सवाल है, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल बनता है। टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन passes a pole in 18 second and 12 second, the train will cross each other। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, देखो कि एक ट्रेन है पहले वाली, ये एक पोल को पार करती है। ये एक पोल लगा हुआ है, ठीक है, ये एक पोल लगा हुआ है, ओके। ये वाली तो पहली ट्रेन जो है इस पोल को पार करती है 18 सेकंड के अंदर, और जो एक और ट्रेन है दूसरे वाली, वो इसको पार करती है कितने सेकंड के अंदर? 12 सेकंड के अंदर। ठीक है, एक पार करती है 18 सेकंड में और एक पार करती है 12 सेकंड में। अब वो ये पूछ रहा है, मतलब ट्रेन पोल को पार करती है 18 सेकंड में और दूसरी ट्रेन भी पोल को पार करती है क्या? 12 सेकंड में। तो आपसे क्या पूछा गया है? अब ये पूछा गया कि दोनों एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी। क्या पूछा गया है? दोनों एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी। अब यहां पर आपको समझना क्या है, लंबाई समान है, समान लंबाई, टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ। अगर लंबाई समान है तो मीन्स कि डिस्टेंस इक्वल है। पोल की बात करते हैं, पहले छोड़ दो, ट्रेन्स एंड पोल की बात करते हैं, छोड़ दो, एक दूसरे को क्रॉस करेगी नहीं करेगी बात की बात है। हम ट्रेन और पोल की बात करते हैं। तो ट्रेन जब पोल को पार करती है तो जितनी डिस्टेंस इसने कवर करी उतनी ही डिस्टेंस तो ये कवर करेगी। क्यों? क्योंकि ट्रेन जब पोल को पार करती है तो ट्रेन खुद की लेंथ पार करती है, तो वही उसकी डिस्टेंस होती है। तो इनकी दोनों की सेम है, लेंथ सेम है, तो मीन्स डिस्टेंस भी सेम है। तो टाइम का रेशियो क्या आ गया? टाइम का रेशियो आ गया 18/12, 3/2। तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा? 2/3। कब? जब आपकी डिस्टेंस जो होती है वो बराबर होती है।
जब डिस्टेंस आपकी बराबर होती है तो टाइम के स्पीड से आप टाइम के रेशियो से आप स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। अब इस केस के अंदर आपका आपका डिस्टेंस क्या आ जाएगी, तो टाइम को अगर मैं स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या डिस्टेंस नहीं आएगी क्या? सब कुछ रेशियो में चल रहा है ये, आप इसकी वैल्यू मत निकाल लेना, कोई ये वैल्यू नहीं आ रही है कि 6 वैल्यू आ गई ना, रेशियो आ रहा है, सब कुछ रेशियो में है। टाइम का भी रेशियो था, स्पीड का भी रेशियो है, ठीक है, ये डिस्टेंस का भी रेशियो आया है, डिस्टेंस का भी रेशियो आ गया, 6:6। एक तरीके से मैं क्या कह सकता हूं, अब मैं क्या कह सकता हूं बताओ, मैं क्या कह सकता हूं कि इनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई जब ये एक दूसरे को पार करेंगी, ठीक है, जब ये क्या करेंगी, जब ये एक दूसरे को पार करेंगी तो उस केस में आपका टाइम कितना लगेगा, है ना? क्या होगा जब ये एक दूसरे को पार करेगी तो उस केस में टाइम कितना लगेगा? तो इनकी स्पीड कितनी, इनकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई बताओ, 12। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई बताओ, 12। क्लियर है ना इतनी बात? अगर छोड़ो इसको, एक बार अपने इसको आसान तरीके से बताता हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से बताता हूँ, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, क्या इतना आप कह सकते हो क्या, कितना कितना आप कह सकते हो क्या, इतना आप कह सकते हो क्या कि इनकी स्पीड का रेशियो 2:3 है? ये तो आप कह सकते हो क्या, या ये भी नहीं कह सकते? ये तो कह सकते हो ना कि इनका स्पीड का रेशियो जो है वो 2:3 है। आप कुछ मत करो, आप मल्टीप्लाई करो ही मत, आप ये बताओ कि टाइम कितना लेती है, 18। पहली ट्रेन की लेंथ निकाल लेते हैं अपने, आएगी वो भी सही नहीं आए, वो वैल्यू में नहीं आएगी, वो आएगी वो भी रेशियो में ही। तो पहली ट्रेन की लेंथ कितनी है, 18 सेकंड लेती थी, 2 की स्पीड है तो 36 मान लीजिए, और जो सेकंड ट्रेन है उसकी क्या मान लेते हैं अपने, 12 लेती थी, 3 के हिसाब से 36 मान लीजिए। अब तो ठीक है, ये तो आसान है ना भाई, 18 सेकंड लेती थी, 2 की स्पीड आ गई, 12 सेकंड लेती थी, 3 की स्पीड आ गई, तो आपकी टोटल जो आ गई वो लेंथ कितनी आ गई, टोटल लेंथ 36 72 लेंथ आ गई टोटल आपकी, अपॉन में टोटल स्पीड या रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 5। क्यों आ जाएगी रिलेटिव स्पीड 5? क्योंकि ट्रेन जो है वो दोनों जब विपरीत दिशाओं में चलती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, तब आपको बताना है कि कितने टाइम में पार करेगी। कब बताना है, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो उस केस में बताना है। तो आपकी एक की स्पीड 2 आ गई, एक की स्पीड 3 आ गई, तो ये आपकी रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, 14.4 आ जाएगा आपका आंसर, 14.4। ये तो ठीक है, ठीक है, ये तो ठीक है ना। तो स्पीड आ गई आपकी ये, कि टाइम का जब आपको टाइम दे रखा था, उससे टाइम का रेशियो निकाल लिया, उससे स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है, उससे स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको ये लग रहा होगा कि, मैं बताता हूँ आपको क्या लग रहा होगा, आपको यहाँ पर ये लग सकता है कि ये जो 36 मीटर लेंथ आ गई क्या, नहीं, ये लेंथ नहीं है, ये एक्चुअली ये लेंथ नहीं है, सब कुछ रेशियो में था, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा रेशियो में था। ये जो स्पीड आई ये भी रेशियो में आई, तो स्पीड लेट कर सकते हो आप 2x और 3x, ये आप लेट कर सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता स्पीड कितनी है, लेकिन रेशियो 2:3 आएगा। रेशियो कितना आएगा, 2:3। अब मुझे एक बात बताओ कि पहली ट्रेन की एक्चुअल लेंथ कितनी आ जाएगी, वैल्यू में लेंथ कितनी आ जाएगी, 18 × 2x, टाइम इंटू में स्पीड। 2x तो स्पीड है ना, एक्चुअल स्पीड है, x लगा दिया तो मतलब एक्चुअल स्पीड बन गई वैल्यू के अंदर, ठीक है। तो ये आ गई आपकी 36x आ गई। उसी तरीके से सेकंड जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, 12 × 3x, तो ये आ गई मेरी 36x। तो टोटल जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस आपकी आ जाएगी 72x। और जब आपसे ये पूछा जाएगा कि दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हुए अपोजिट डायरेक्शन में कितना टाइम लेगी, तो टोटल स्पीड आ गई, टोटल लेंथ आ गई, टोटल डिस्टेंस आ गई 72x डिवाइड बाय 5x आपकी स्पीड। स्पीड कितनी है, 2x 3x, x से x कट गया तो 14.4। एक्चुअली तो ये हुआ है, बट वो x से x कट जाता है, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। बट यहाँ पर ये ध्यान रखना कि 36 वैल्यू नहीं है,
ये 2:3 है। यहाँ पर आप इसको ये 4 और 6 भी लिख सकते थे, 2 को डबल करके 3 को डबल करके, क्योंकि 4 और 6 का रेशियो भी कितना होता है, 2:3 होता है। ठीक है, तब भी आंसर सही आता, तब भी आंसर आपका सही आता। तो आप कुछ भी लिख सकते थे, इसलिए ये मत सोच लेना। बस मैं ये चाहता हूं कि आप ये ना सोच लें कि भाई ये आपका लेंथ आ गई, लेंथ नहीं आई है, ये रेशियो में ही आई है। ठीक है, चलिए ये अब आप कर ही लोगे। तो ये छोटे छोटे सवाल, ये बकवास बकवास से सवाल हैं, ये तो आप कर ही लोगे ना आसान आसान से। बाकी एक दो सवाल और करवा देता हूँ मैं, अगर कोई करवाने वाले हैं तो। ये आप कर लोगे है ना, दोनों की डिस्टेंस दे रखी है, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, लगभग लगभग सवाल आप कर लोगे। ये करवा देता हूँ मैं, ये एक अच्छा सा सवाल बन सकता है, ठीक ठाक सा सवाल बन सकता है ये। ठीक है, ये कह रहा है कि 2 प्लेसेस P एंड Q आर 162 किलोमीटर अपार्ट। दो जगह जो है वो है आपकी, ये जो दो जगह है ना, ये जो हैं ये कितनी दूर हैं, P और Q जो हैं ये कितनी हैं, ये 162 किलोमीटर दूर हैं। ठीक है, अ ट्रेन लिव्स P फॉर Q, P से निकली Q के लिए, अनदर ट्रेन लीव्स Q फॉर, मतलब दोनों एक सेम टाइम पे दो ट्रेन निकलती हैं। दे मीट एट द एंड ऑफ 6 आवर्स, ये 6 आवर्स के बाद कहीं यहाँ मिलती हैं। ठीक है, 6 आवर्स के बाद यहाँ कहीं पर वो मिलती हैं। अब यदि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन की तुलना में 8 किलोमीटर पर आवर से तेज चलती है, तो आपको दोनों की स्पीड निकालने के लिए दे दी जाए। अब इसने किसी एक ट्रेन की स्पीड पूछी होगी, बट हम दोनों की निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आप मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि 162, सबसे पहले तो ये बताओ कि टाइम आपको दे रखा है, डिस्टेंस आपको दे रखी है, कितने बार कितने बजे मिलती है, या 6 घंटे बाद मिलती है। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, आपको डिस्टेंस दे रखी है, आपको टाइम दे रखा है, तो क्या आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, स्पीड नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना, रिलेटिव स्पीड आप निकाल सकते हैं। कितनी आ गई रिलेटिव स्पीड, 162 डिवाइड बाय 162 डिवाइड बाय 162 डिवाइड बाय 6। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 27 किलोमीटर पर आवर। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि 27 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड आई है, ये दोनों का एडिशन है, ये दोनों का डिफरेंस है, ये क्या है ना, ये क्या है, ये दोनों का एडिशन है, दोनों का एडिशन है। क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, एक P से Q की तरफ और दूसरी Q से P की तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो A प्लस B आपको दे रखा है 27 और A माइनस B दे रखा है आपको 8। क्यों, क्योंकि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज चलती है, तो इनका सम जो दे रखा है वो 27 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और इनका डिफरेंस जो दे रखा है वो 8 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। योग दे रखा है, अंतर दे रखा है। जब A प्लस बी और A माइनस बी दे रखा हो तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको मैंने बताया था आज से पहले वीडियो में, आपको याद होगा। अगर किसी ने नहीं देखी है तो देखा करो भाई, एक बार ऐड करके और एक बार माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 35/2 करो 17.5, और 19/2 करो तो 9.5, तो 17.5 और 9.5 दो आपके आंसर आ गए। ये 9.5 वाला आंसर है अपने पास में। ठीक है, तो कर लोगे ये, ऐसे आसान, वैसे आसान होते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने वाले होते नहीं हैं ये, बट फिर भी कई बार हो सकता है कि इन सवालों को देखकर आपको ऐसा लगे कि ठीक है। तो कर लेना है ना अब सारे के सारे सवाल।
ये बता देता हूँ क्या है। एक जगह है, अ गुड्स ट्रेन स्टार्ट रनिंग फ्रॉम अ प्लेस एट 1 PM। यहाँ से 1 PM पे एक ट्रेन निकलती है जिसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। अनदर गुड्स ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस एट 3 PM इन द सेम डायरेक्शन। और 3 PM पे इसी 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 पॉइंट से एक दूसरी ट्रेन निकलती है जिसकी स्पीड है, नहीं ये नहीं दे रखा, स्पीड नहीं दे रखी, लेकिन ये दे रखा है क्या, एंड ओवरटेक्स दैट फर्स्ट ट्रेन एट 9 PM। और 9 बजे उसको वो क्या कर लेती है, ओवरटेक कर लेती है। तो आपको दूसरी ट्रेन की स्पीड बतानी है। कोई बात नहीं, अब आप मुझे ये बात बताओ पहले तो कि वो पहली ट्रेन 1 बजे चली और दूसरी ट्रेन 3 बजे चली। तो हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, दोनों को सेम टाइम पर लेके आते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, पहली ट्रेन 1 बजे यहाँ थी तो 3 बजे यहाँ कहीं होगी। कितना बजे मेरे को नहीं पता कहाँ होगी, बट यहाँ कहीं होगी। आप एक बात बताओ, उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड उसकी है 18 किलोमीटर पर आवर। और 3 बजे तो यानी कि 36 किलोमीटर चल चुकी है कि नहीं चल चुकी, पहले तो मुझे ये बताओ। एक ट्रेन 1 बजे चली वहाँ से, एक ट्रेन 1 बजे चली वहाँ से और 3 बजे पहुँच गई। एक ट्रेन 1 बजे चली और 3 बजे तक कहीं ना कहीं तो पहुंची होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पॉइंट पे पहुंच गई, बट कहीं ना कहीं तो पहुंची ही है, रुकी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो पहुंची होगी। तो वो 36 किलोमीटर बाद कहीं हो है यहाँ पे, ठीक है, 1 बजे से लेकर 3 बजे। अब 3 बजे क्या सीन क्या है, 3 बजे का सीन क्या है, 3 बजे का सीन ये है भाई कि एक ट्रेन यहाँ पे है और एक ट्रेन यहाँ पर। मान लो पहले वाली ट्रेन को A मान लेते हैं, दूसरी ट्रेन को B मान लेते हैं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो कितनी है, 36 किलोमीटर। हमें देन रखी, हमने निकाल ली, क्योंकि पहली ट्रेन 2 घंटे चल चुकी है और उसकी स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, अब क्या कहता है कि 9 बजे पहली ट्रेन को ओवरटेक कर लेती है। अब 3 बजे चलने के बाद में 9 बजे ओवरटेक कर लिया, मीन्स उसको क्रॉस कर दिया। तो उसको क्रॉस करने में कितने घंटे लगे बताओ, 6 घंटे लगे कि नहीं लगे। 1 बजे चली थी, 3 बजे तक मैं ले आया उसको, 36 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। अब 3 बजे के बाद का खेल है सारा, 3 बजे से लेकर और 9 बजे तक 6 घंटे हो गए। 6 घंटे तो 36 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, 6 घंटे में कवर कर ली, तो 6 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर की डिस्टेंस थी और 6 घंटों में कवर कर ली ना, क्योंकि 3 बजे से लेकर 9 बजे तक 6 घंटे हो गए। तो 6 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ गई, रिलेटिव स्पीड आ गई। और ये जो रिलेटिव स्पीड है ये डिफरेंस है। तो अगर पहले वाली जो ट्रेन की स्पीड थी, पहले वाली जो ट्रेन की स्पीड थी वो अगर 18 किलोमीटर पर आवर है, तो सेकेंड जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 18 + 6 24 किलोमीटर पर आवर। अब आपके दिमाग में किसी में एक सवाल आया होगा कि सर एक बात बताओ, हमें क्या पता दूसरी ट्रेन में ऐड करना है कि प्लस, मतलब कि माइनस करना है, मतलब कि 18 में से 6 ऐड करके आएगा कि माइनस करके आएगा। हमें तो ये तो पता ही नहीं तेज कौन सी है। हमें पता है तेज कौन सी है, बाद में जो ट्रेन चली वो तेज है। क्यों, अगर वो तेज होगी तभी तो ओवरटेक कर पाएगी, अगर वो धीरे होती तो ओवरटेक कैसे करती, ओवरटेक तो कर ही नहीं पाती। वो तेज है इसीलिए उसने ओवरटेक किया। तो बाद वाली ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है पहले वाले से, तो पहले वाले की स्पीड अगर 18 है तो उसमें ऐड करके निकालेंगे, ना कि माइनस करके, ठीक है। तो 18 + 6 कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है। अब ये आपको स्लाइड में डाल दूंगा, ठीक है, इसकी PDF बना के। फिर दोबारा मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।